बिहार विधान परिषद में एमएलसी बनने के लिए 9 सीटों पर चुनाव होना है तथा 1 सीट पर उपचुनाव होना है। और चिराग पासवान की पार्टी को लेकर हमने एक चर्चा सुनी कि वह अपने भांजे को एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके पहले चिराग पासवान ने उनको एक रिजर्व सीट से टिकट देकर विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन वह विधानसभा का चुनाव हार गए थे। यह पहली कहानी है। लेकिन इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट से अपने बेटे को विधान परिषद में भेजेंगे, यह 100% तय है। इसके बाद जीतन राम मांझी 1 सीट से अपने परिवार के सदस्य को विधान परिषद में भेजना चाहते हैं और इसके लिए वह दबाव बना रहे हैं। इसकी चर्चा लगातार चल रही है। नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को विधान परिषद में भेजेंगे और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से वह 1 सीट आएगी। लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के लिए चाहते हैं कि विधान परिषद की 1 सीट हासिल की जाए, लेकिन यह अभी पूरी तरह से तय नहीं है क्योंकि तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। और हम यह पूरी रामायण आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हर नेता का बेटा कैसे इनडायरेक्टली सेट हो रहा है, आप उसे समझ पाए। तथा आगे आपको विधान परिषद के चुनाव का गणित बताएंगे कि आखिरकार एक एमएलसी बनाने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी और इस हिसाब से किस पार्टी के कितने एमएलसी बन पाएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान के भांजे सीमांत मिर्नाल की। सीमांत मिर्नाल आशा पासवान के बेटे हैं और आशा पासवान रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी हैं, राजकुमारी देवी की बेटी। इनके पिता का नाम धनंजय पासवान है तथा धनंजय पासवान भी राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2025 में सारण जिले के गोरखा विधानसभा सीट से सीमांत मिर्नाल को चिराग पासवान ने टिकट दिया था और वह एक रिजर्व सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने के बावजूद वह हार गए थे। और अब वही सीमांत मिर्नाल चिराग पासवान की पार्टी से विधान परिषद में जाना चाहते हैं और उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन पार्टी के अंदर 2 नाम और भी चर्चा का विषय हैं। एक नाम है बाहुबली नेता हुलास पांडे का, जो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और पहले भी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तथा एक नाम वेद प्रकाश पांडे का है, जो कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिया जा रहा है, जो चिराग के बेहद करीबी हैं और पार्टी के फैसलों में दखल अंदाजी सबसे ज्यादा रहती है। तो यह कहानी चिराग पासवान के पार्टी की है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि विधान परिषद एक ऐसी जगह बन गई है जहां बड़े लोग, अगर जनता डायरेक्ट सदन में उनको नहीं भेजती है तो इनडायरेक्टली सदन में पहुंच जाते हैं। और यहां पर बेहद कम अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कि सच में कोई डिजर्विंग कैंडिडेट एमएलसी बनाकर सदन में पहुंचाया जाए, वरना आमतौर पर चिराग पासवान का भांजा है तब चला जाता है, या फिर कोई बाहुबली है जो पार्टी को संभाल कर रखता है तो वह जाता है। ठीक इसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को एमएलसी बनाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तो इतने भाग्यशाली रहे हैं कि जनता जिस व्यक्ति को जानती तक नहीं थी, वह व्यक्ति अचानक मंत्री बन गया और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार बन गया। और नियमों के मुताबिक अगर कोई मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसको किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है, चाहे विधानसभा का बन जाए चाहे विधान परिषद का बन जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ना विधायक थे ना विधान परिषद के सदस्य थे और मंत्री बन गए। और अब जो विधान परिषद का चुनाव होगा इसमें वो एमएलसी बन जाएंगे और उनके मंत्री बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी भी कुछ इसी प्रकार से अपने परिवार के सदस्य अपने नेता के बेटे को सेट करेंगे, जिसमें निशांत कुमार भी हैं। और निशांत कुमार भी मंत्री बनने के पहले न जनता के बीच में गए थे, न कभी वह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे। तो यह कहानी हो गई बड़े लोगों की। अब विपक्ष की तरफ से 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगी, यह लगभग कंफर्म है। और अब उस 1 सीट के लिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के लिए जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव हाँ करेंगे तभी यह संभव होगा। और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव के साथ भी अभी तक तेज प्रताप यादव के रिश्ते इतने ठीक हुए नहीं हैं। तथा अब तो तेज प्रताप यादव की अपनी अलग पार्टी है, तो यह और अधिक मुश्किल हो गया है। तो कहने का मतलब कि टोटल 9 सीट पर चुनाव होना है, 1 सीट पर उपचुनाव होना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 सीट केवल
नेताओं के रिश्तेदार, उनके बेटे, उनके परिवार का कोई सदस्य, उनका जो चाटुकार है, उनका करीबी है, उनके लिए रिजर्व हो चुका है। और बाकी बचे सीटों पर जाति के समीकरण का ध्यान भी रखा जाएगा। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए कितने विधानसभा के सदस्यों की जरूरत होगी, यानी कि कितने विधायक वोट देंगे तब जाकर एक विधान परिषद का सदस्य बनेगा। एक विधान परिषद का सदस्य तब बनता है जब 25 विधायक बिहार के हिसाब से वोट देते हैं और 25 विधायकों पर एक एमएलसी बनकर तैयार होता है तथा एनडीए के पास विधानसभा में 200 से ज्यादा सीट कंफर्म है, मतलब 200 प्लस विधायक। तो इस हिसाब से 8 सीट एनडीए के कोटे में जाना तय हो जाता है तथा राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के अन्य पार्टियों को मिलाकर एक सीट उनका भी कंफर्म हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में एक सीट जाना लगभग एकदम तय है और इसी सीट पर लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव को विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए। हालांकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है एक सीट पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्यसभा के चुनाव की तरफ विपक्ष और सत्ता पक्ष में लड़ाई हो, क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव होने के बाद भी 17 विधायकों का वोट बच जाएगा और इस लिहाज से यह संभावना बढ़ जाती है कि शायद यहां भी कोई पेच फंस जाए। फिलहाल विधान परिषद का चुनाव होना है, एमएलसी चुने जाने हैं, लेकिन एमएलसी कौन लोग बनेंगे, यह जो हमने आपको लिस्ट बताई, यह लिस्ट देख करके सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि एमएलसी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है। आपको कौन से क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। क्राइटेरिया को पूरा करना होगा कि आप करोड़पति हो, किसी बड़े नेता के भांजे हो, रिश्तेदार हो, उनके बेटे हो, परिवार के सदस्य हो, तब आप एमएलसी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब जैसे चिराग पासवान के भांजे जो है सीमांत मीनाल विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, करोड़पति हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा का चुनाव भी वो रिजर्व सीट से लड़ते हैं, जहां पर चाहिए कि कोई आम पासवान लड़े, वो पासवान जो करोड़पति ना हो, वो पासवान जो सच में संघर्ष कर रहा वो चुनाव लड़े, लेकिन रिजर्व सीट से लड़ते वह हैं, वहां से हार जाते हैं। तब मामा है उनके, वह कहते हैं कि चलो विधान परिषद में भेज देते हैं और इसीलिए उनकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। फिलहाल जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अब नीतीश कुमार भी, चिराग पासवान, इन तमाम लोगों की कहानी एक सी है कि बस अपना परिवार का कोई सदस्य है, उसके लिए हमें एक सीट चाहिए और उस सीट पर हम अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को सेट कर पाए। फिलहाल हमने आपको पूरी कहानी बताई है विधान परिषद के चुनाव की। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।